उनको नाराज़गी थी और अब वो नाराज़गी दूर हो गई। साबिक MNA लियारी से थे शाहजहां बलोच, जो इस वक्त नून लीग के डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ अकबर यूसुफजई साहब हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट साउथ के नायब सदर हैं। और उनके साथ आबिद सुमरो साहब हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट साउथ के नायब सदर हैं। शाहजहां बलोच साहब का नाम आपने सुना होगा, और ये 2013 में 13 से लेकर 18 तक रुकन कौमी असम्बली थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे ही, और बाद में कुछ इश्यूज़ हुए जिसकी बिना पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हुए और इन्होंने मुस्लिम लीग नून बाद में ज्वाइन कर ली थी। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तो हमारे पुराने दोस्त हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनके साथ 2 और नायब सदूर जो हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, अकबर यूसुफजई साहब और आबिद सुमरो, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके और भी साथी हैं। ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं कि लोग इनके साथ कम आएँ और बाद में इलाके में जो एक्टिविटीज़ हों, जलसे हों, जुलूस हों, उसमें इनको हम इनके जो दोस्त हैं उनकी शमूलियत करा दें। मैं शाहजहां बलोच साहब का, अकबर यूसुफजई साहब का और आबिद सुमरो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया। और यकीनन इस वक्त जो इंतखाबात की गहमा गहमी है, जो कराची शहर में ख़ास तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो और नशिस्तें हम ज़्यादा जीतें। इस तरह दोस्तों की शमूलियत से जो हमारा वो मकसद है कराची में नशिस्तें जीतने का, वो हमारे लिए आसान होगा और हमारे उम्मीदवारों को इसका फ़ायदा होगा। मैं वकार भाई से गुजारिश करूँगा, पहले शाहजहां बलोच साहब थोड़ी मुख्तसर बात कर लेंगे, उसके बाद आपके सवालात हम ले लेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं अपने उस घर में वापस आ रहा हूँ जहाँ मेरी 30-32 साल की वाबस्तगी थी। मुझे इसी पार्टी के प्लेटफार्म से मैं यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी मुंतखब हुआ था जब सईद भाई हमारे वहाँ के अपोजिशन लीडर थे। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की ने इज़्ज़त दिया और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। मेरे से उस वक़्त कुछ गलतफहमियाँ थी, जो गलतियाँ थी, और मैंने उस वक़्त पार्टी छोड़ा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं उन गलतियों का अज़ाला करूं। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, मोहतरमा अदी फरियाल साहिबा का, मोहतरम सईद गनी साहब का, वकार मदी, जावेद नागौरी, मुल्ला नईम और दीगर अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया और गर्मजोशी से वेलकम किया। इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथी इनके शाना बशाना इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूत से मजबूत तर पोजीशन में लाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहजहां बलोच, साबिक MNA डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी, अकबर यूसुफजई और आबिद सुमरो को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी पर में आने पर। और मैं समझता हूँ कि 240 जहाँ शाहजहां बलोच की रिहाइश है और लियारी समेत शाहजहां के आने से बहुत असर पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और इस वक्त देखा ये जा रहा है कि तमाम जो जमातें हैं उनके लोग जो जिस तरह लोग जब जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई महवर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। शुक्रिया जी। कोई सवाल करना चाहें तो सर ये बता दें, आपके हल्के में जो है सारे लोग मिल के हैं और आपको टफ टाइम दे रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए बाइस तक़वियत है कि हमारी जो मुखालिफ जमातें हैं उन्हें ये यकीन है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनके इकट्ठे होने के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। और कल रात सिर्फ एक हल्के का ख़वातीन का जलसा था। जिन लोगों ने उस जलसे में शिरकत की, जिन्होंने देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कराची में जो ख़वातीन के इज्तिमात हुए हैं उनमें से एक बड़ा इज्तिमा वो था। और वो ख़वातीन उसी इलाके की रहने वाली, उसी हल्के की रहने वाली ख़वातीन थी। अगर
4-5 हज़ार ख़वातीन एक जलसे में आ सकती हैं हल्के के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ वोट हमारे कितने होंगे। बाकी सियासत में ये होता रहता है कि सामने लोग आते हैं, लड़ते हैं और इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे और वहाँ से MNA भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। सही भाई ये बताइए कि ये बता दीजिएगा कि आपने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान मिर्जा, फैमिदा मिर्जा और उनके बच्चों के खिलाफ भी वो बैंक में पहुँच कर रहे हैं, उन्होंने कई लोगों में कर्जा दे रहे हैं, लेकिन उनकी अदालत की सुन ली और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको भी उनका वो जो इंतखाबी निशान सारा नहीं मिला। इस पर आप क्या कहते हैं? क्या वो आपके इल्ज़ामात झूठे थे, सच्चे थे, क्या कहेंगे? ये मैं सच्ची बात बताऊँ, बड़े अफसोस की बात है। खैर अदालत का फ़ैसला है, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के उनको इजाज़त दी है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक का रिकॉर्ड है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा 26 करोड़ रुपए की वो डिफ़ॉल्टर भी थी और बैंक के हक़ में सिंध हाई कोर्ट से ही डिक्री भी उनके ख़िलाफ़ हुई थी। अब अगर अदालत से भी वो केस हार जाएं और अदालत उनको कहे कि ये पैसे जमा कराओ और वो जमा ना कराएं, अगर 26 करोड़ रुपए वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो मेरा ख्याल है कि फिर ये कानून में ख़त्म कर देना चाहिए। जो बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार नहीं होता, उस पर भी लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है। तो बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि क्या ग्राउंड, क्या वजह थी जिसमें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बड़ी नामुनासिब है और ज़्यादती है उन उम्मीदवारों के साथ जो बेचारे 1-1 लाख 50,000, 40,000, 10,000 बिजली का या किसी चीज़ का बिल अदा नहीं कर पाते हैं और उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है। तो ये सारा ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए। अगर 26 करोड़ वाले को इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है? ये बताइएगा, ये बताएं, कल वकार मेहदी साहब ने निशानी की थी, MQ वाले जो है वो आप पर मतलब सीढ़ी चढ़ा के दौड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने जो कराची के साथ अक्षर रक्षण किया है और इस बार आपको वो अक्षर रक्षण करने नहीं देंगे। 15 साल से आपने कराची की ईंट से ईंट बजा दी, वो आपकी ईंट से ईंट बजाने की बातें कर रही है, धमकियाँ भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में आपके कैंप्स पर बकौल आपके कि उन्होंने हमले भी किए। कल भी कोई सरकारी में आपके कारकुन को कोई गोली शोली मारी है। और दूसरी जानिब जो है पंजाब में बैठकर मरियम नवाज कह रही है कि आप अपने 15 मनसूबे तो बताएं जो आपने सिंध में काम किया है। देखिए, एक तो MQ अगर हमें ये कह रही है कि हमने कराची का अशर नशर कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप सबको इस बात का यकीन है कि कराची के लोगों ने जो MQ का अशर नशर कर दिया है ना, वो इस बात का सबूत है कि शहर की बर्बादी की ज़िम्मेदार MQ थी। हमें MQ से किसी खैर की तवक्को नहीं है, ना उनसे सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका फ़ैसला कराची के शहरी करेंगे और कराची के शहरियों ने ये फ़ैसला कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में किया, ज़िमनी इंतखाबात में किया और बल्दियाती इंतखाबात में भी किया, जहाँ से MQ मैदान छोड़ के भाग गई थी। अगर तो उन्हें जो जिस मकबूलियत का वो दावा करते हैं उसका यकीन होता तो किसी सूरत भी MQ बल्दियाती इलेक्शन से भागती नहीं। जो ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज हैं वो 2-3 हलकों में जहाँ लड़े वहाँ 10,000 से वो ऊपर बड़ी मुश्किल से गए। तो जो जमात कौमी असम्बली पर 10,000 वोट लेती हो, जो माजी में पता नहीं लाखों वोट लेती थी उन हलकों से, अगर 10,000 पे आ गई है तो उनकी हालत पर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। और जो मुखालिफिन कहते हैं हमें उनसे उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची शहर में लोगों की खिदमत की है। यही वजह है कि ना सिर्फ ये कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं बल्कि पीपल्स पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। और इस वक्त भी कराची शहर में अगर आप इंतखाबी मुहिम को भी देखें तो पीपल्स पार्टी सबको से ज़्यादा है, सबसे आगे है और लीड कर रही है। अगर तो MQ को या बाकी जमातों को ये यकीन होता ना कि उनका यहाँ पे असर व रसूख है तो उनकी भी गहमा गहमी इसी तरह आगे होती। जहाँ तक आपने बात की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, 15 मनसूबे तो छोड़ दें, मैं उनको कहता हूँ अपने 15 उम्मीदवार बता दें सुबह सिंध के अंदर को खड़े कहाँ किए। वो दावे तो बड़े करते हैं ना कि हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। पीपल्स पार्टी के तकरीबन हर नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को तो उम्मीदवार भी नहीं मिले, उन्होंने सारी जमातों से मिलकर इत्तेहाद किया, तब भी वो इत्तेहाद भी हर जगह पे उम्मीदवार खड़े नहीं कर सका। तो सुबह सिंध में तो उनका हालम ये है कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं
لیکن ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل تنقید ان کی ہے، وہ بھلے کریں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کا صوبہ سندھ سے اس انتخابات میں بالکل صفایا ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگ صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعید صاحب اپنے حلقے میں کام دکھا دیں تو میں ان کو ووٹ دوں گا، ان کا جو حلقہ ہے کوئی تو مسائل کا گڑھ ہے، تو سر ووٹ تو لے لیں کہ ان سے کام دکھا دیں۔ یار ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، ہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو میرے مخالف کٹھے ہوئے نا، وہ ماضی میں سارے وہاں سے ایم پی تو سارے وزیر تھے۔ سردار رحیم جیتا تھا، وزیر تھا، پتہ نہیں 3-4 دفعہ جیتا، وہ وزیر تھا، رؤوف صدیقی جیتا، وہ وزیر تھا۔ اب یہ سارے کٹھے ہیں، اگر تو ان کے کارنامے بڑے اچھے ہوتے نا اس حلقے میں تو میں نہ جیتا، تو انہی میں سے کوئی جیتا۔ یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہم جیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کیا ہے تو وہ حلقہ جہاں سے یہ الگ الگ جیتے تھے سب کٹھے ہو کر انتخابات لڑیں۔ رؤوف صدیقی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں، جو اگر بات انہوں نے واقعی کی ہے میڈیا کو ساتھ لیتے ہیں، جہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے چلتے ہیں، جہاں حلقہ ختم ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں، اور ان کو میں کام بھی گرواتا جاؤں گا اور لوگوں سے یقین بھی دلاتا جاؤں گا، لوگوں سے پوچھواؤں گا کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی نا ووٹ دے دوں گا، ووٹ تو دور کی بات ہے کہ وہ پارٹی میں شامل نہ ہونا پڑ جائے اس کو ہماری۔ صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے یہ اس کا خاتمہ آپ کب کریں گے؟ 15 سال ہو گئے، لوگ آپ کے پاس آ جاتے، آپ سے نکل کے دوسری جماعت میں چلے جاتے، پھر گھوم پھر کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اب کی تو آزاد امیدوار اس تعداد میں جیتیں گے کہ آپ کو پتہ ہے پھر جوڑ توڑ کس طرح ہوگا، تو اس کے خاتمے کا بھی سوچیں کس طرح کی سیاست ہے۔ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں لوگوں کا شامل ہونا یا کچھ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے چلے جانا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہر سیاسی آدمی اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار اور آزاد ہوتا ہے، تو اس کو آپ اس جوڑ توڑ سے بالکل نہ ملائیے۔ ہاں، جو بات دوسری آپ نے کہی کہ اگر کوئی امیدوار آزاد جیتتا ہے اور وہ پیسے لے کر اپنی رائے بدلتا ہے یا کسی پارٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت غلط بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن آزاد امیدوار جو جیتے ہیں اور ان کو یہ اختیار ہوتا ہے قانون کے مطابق بھی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، پیسے کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے، دباؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے، جبر بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے صورتحال ٹرین بھی نہیں ہونے چاہیے، ٹرین جہاز جو مستفیض اس سے ہوئے تھے یہ سوال ان سے کریں، اور میں تو کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی جو اور قوتیں بھی استعمال ہوتی ہیں یا ماضی میں عمران خان کو لانے میں ان کا کردار تھا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ایسے میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے کی پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا کہ ایم کیو کے کوئی تبادل پہ حملہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن وزیر داخلہ جو ہے نگراں اور وزیر اعلیٰ سے جو ہے نگراں، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی الیکشن میں ہوتا ہے اور کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے، بڑے پرامن ماحول میں ہیں، تو آپ کو آنے والے انتخابات بڑے پرامن نظر آ رہے ہیں اور کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے کیا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا وزیر داخلہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ ایک انتخابات کے دوران کوئی بڑی دہشت گردی کا تھریٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، سیاسی سرگرمیوں کے دوران سیاسی کارکنوں کا یا سیاسی جماعتوں کا تصادم ہونا ایک الگ چیز ہے۔ میں یہ بات آج بھی سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں یا خصوصاً کراچی شہر میں انتخابات کو پرامن بنانا تمام سیاسی جماعتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، بشمول پیپلز پارٹی کے۔ اگر کہیں کسی سیاسی جماعت کے کارکن کسی مخالف سیاسی امیدوار کے دفتر پر یا کارکن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو جو حملہ آور ہونے والے لوگ ہیں ان کی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں، ان کو روکیں۔ اگر کسی ایک طرف سے یہ ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت شہر میں لاکھوں کارکن مختلف جماعتوں کے جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی رد عمل آئے گا تو یہ بات بڑھ جائے گی۔ ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے کارکنوں کو روکا اس بات سے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کی بنا پر یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن جماعتوں کے لوگ ان غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں، حملے کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں تاکہ آئندہ آنے والے جو دیگر دن بچ گئے ہیں اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کس کو سعید بھائی آپ مل رہے ہیں؟ کاشف سعیدی تاجر اتحاد پان منڈی کا صدر ہے، اس لیے کیا نام ہے؟ کاشف سعیدی کس کا ہے؟ ایک ہمارے اور دوست ہیں کراچی تاجر اتحاد
आरआई बिरादरी की जल्दी से ताजिर ताजिर हमारे एक दोस्त ने इनको आने में ताख़ीर हो गई। ये आल कराची ताजिर इत्तेहाद के अहदेदार हैं काशिफ सईदी साहब, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आने में कोई ताख़ीर हो गई थी लिहाजा। थैंक यू। देखिए, एक मुकदमा बड़ा अजीब सा हुआ था दर्ज, मुझे वो अच्छा आपने याद करवाया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे एक ऑफिस में हमला हुआ। उस हमले में जो लोग मुलविस थे उनकी तस्वीर मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं। वो FIR हमारे कारकुन की मुद्दत में दर्ज हुई और दिलचस्प बात यह है कि उसके जवाब में MQM ने उसी हमारे कारकुन के ख़िलाफ़ जो मुद्दई था उस FIR का तो एक FIR दर्ज करा दी कि उनके कारकुनों पर उसने हमला किया। तो काउंटर FIR उन्होंने करवाई और मैं समझता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब बात है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि एक तो हमलावर होते हैं और अगर उस पर हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, हमने लड़ाई तो नहीं की, हमने कानूनी कार्रवाई की, उस कानूनी कार्रवाई के जवाब में फिर झूठी FIR हम पे कराते हैं। ये पुलिस को भी देखना चाहिए, उनके सामने ये सारी चीज़ हुई, उनके इल्म में है। उस दफ्तर का पुलिस ने, रेंजर्स ने दौरा किया, वहाँ की CCTV फुटेज देखी, बजाय इसके कि वो लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि FIR उनकी तरफ से भी काट दी गई। तो ये जो एक टिपिकल क्रिमिनल लोग होते हैं जिनकी जो सोच होती है कि अगर कोई हमारे खिलाफ मुकदमा करता है तो कभी वो अपने टांग में गोली मार देते हैं, कभी अपना सर खोल देते हैं, कभी अपने नाक की हड्डी तोड़ देते हैं और वो FIR जाके करवा देते हैं। तो ये तरीक़ेकार MQM ने इख्तियार किया था, ये काबिल मज़म्मत भी है और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और पुलिस के लिए भी सोचने की ज़रूरत है इस पर कि ये काम उनको रोकना कैसे। थैंक यू।